3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो का उनके सदारती महल बल्कि बेडरूम से गिरफ्तारी बज़ाहिर किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म का रीप्ले लग रही थी। एक खुद मुख्तार मुल्क का सदर हेलीकॉप्टर्स में आए दर्जन भर अमेरिकी कमांडोज के हाथों ऐसे अगवा हुआ कि उसके क्यूबन गार्ड्स और जदीद असलहे से लैस फौज भी उसे रोक न सके। सैकड़ों मील दूर फ्लोरिडा में अपने फार्म हाउस में बैठे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तमाम खुफिया कार्रवाई को ऐसे लाइव देख रहे थे जैसे कोई एक्शन फिल्म हो। लेकिन ये कार्रवाई हुई कब? उस मीटिंग के ठीक 4 घंटे बाद जो आला सतही चीनी हुकूमती वफ्द और सदर मदुरो के दरमियान हुई, क्योंकि वेनेजुएला अपनी तेल की पैदावार का बेशतर हिस्सा चीन को फरोख्त करता था। यानी सदर ट्रंप के इस एक्शन ने बराह रास्त चीन को चैलेंज किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहम जाहिद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। और अब बात करेंगे जवाबन चीन ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। चीन ने खामोश मगर फैसलाकुन इक़दामात किए। बीजिंग इस बात को बखूबी समझता है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल पर कंट्रोल को जनूबी अमेरिका में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकने और इसकी तेज रफ्तार तरक्की को ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने ऐसे इक़दाम किए हैं जो बराह रास्त अमेरिकी ताकत के मरकज को निशाना बनाते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के खिलाफ जारहियत दरअसल कसीर कुतबी आलमी निज़ाम, मल्टीपोलर वर्ल्ड और ब्रिक्स के तस्वुर के खिलाफ ऐलाने जंग के मुतरादिफ है। सदर निकोलस मदुरो के अगवा की खबर सामने आते ही चंद ही घंटों में चीनी सदर शी जिनपिंग ने पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया, जो ठीक 120 मिनट जारी रहा। ना कोई बयान दिया गया, ना कोई सिफारती धमकी, बस वो खामोशी जो तूफान से पहले आती है। ये इजलास उस हिकमत अमली के आगाज का बाइस बना जिसे चीनी माहिरीन जामे गैर मुतवाज़न रद्द-ए-अमल यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एसिमेट्रिक रिस्पॉन्स कहते हैं। इसका मकसद चीन के इत्तेहादियों के खिलाफ जारहियत का जवाब देना था और वेनेजुएला को लातीनी अमेरिका में अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर एक स्ट्रेटेजिक मोर्चा समझा जाता है। पहला मरहला माली वार। 4 जनवरी को सुबह 9:15 पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खामोशी से एक बड़ा ऐलान किया। अमेरिकी दिफाई शोबे से मुंसलिक कंपनीज के साथ तमाम अमेरिकी डॉलर लेन देन आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। उसी दिन बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, रेथ्योन और जनरल डायनामिक्स को मालूम हुआ कि चीन के साथ उनके तमाम माली मामलात बगैर किसी पेशगी इत्तला के मुंजमद हो चुके हैं। सुबह 11:43 पर स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, जो दुनिया के सबसे बड़े बिजली के नेटवर्क को कंट्रोल करती है, ने अमरीकी बरक़ी आलात फराहम करने वाली कंपनीज के साथ अपने तमाम मुआहिदों का तकनीकी जायजा लेने का ऐलान किया, जिससे वाज़ेह पैगाम मिला कि चीन अमरीकी टेक्नोलॉजी से अलहदगी की जानिब बढ़ रहा है। दोपहर 2:17 पर चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपनी आलमी सप्लाई रूट्स की स्ट्रेटेजिक तंजीम नौ का ऐलान किया। इस इक़दाम के तहत 47 अरब डॉलर सालाना मालियत के वो तेल मुआहिदे मंसूख कर दिए गए जो अमरीकी रिफाइनरीज के साथ थे। वो तेल जो पहले अमेरिका के मशरकी साहिल तक जाता था, अब भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका और दीगर ग्लोबल साउथ ममालिक को मोड़ दिया गया, जिसके नतीजे में एक ही दिन में तेल की कीमतों में 23% इजाफा हुआ। इस इक़दाम का असल पैगाम ये था कि चीन बगैर एक गोली चलाए अमेरिका की तवानाई सप्लाई को मफलूज कर सकता है। इसके अलावा समंदरी तिजारत पर कारी ज़रब लगी। चाइना ओशन शिपिंग कंपनी, जो आलमी शिपिंग की तकरीबन 40% सलाहियत कंट्रोल करती है, ने ऑपरेशनल रूट ऑप्टिमाइजेशन के नाम से एक नया फैसला नाफिज किया। उसके नतीजे में चीनी माल बरदार जहाज अमेरिकी बंदरगाहों लॉन्ग बीच, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और मियामी से गुरेज करने लगे। उसके बाद नाजरीन, इन बंदरगाहों पर अचानक 35% कंटेनर ट्रैफिक खत्म हो गई, जिससे वॉलमार्ट, अमेज़न और टारगेट जैसे अमेरिकी रिटेल जायंट्स की सप्लाई चेन चंद ही घंटों में बुरी तरह मुतासिर हो गई। और तो और इन तमाम इक़दामात की सबसे चौंका देने वाली बात उनका एक साथ नाफिज होना था। ये कोई बतदरीज दबाव नहीं, बल्कि एक ऐसा निज़ामी झटका था जिसका मकसद अमेरिका की फौरी जवाबी सलाहियत को मफलूज करना था। अमेरिकी हुकूमत अभी इन झटकों को समझ ही रही थी कि चीन ने अगला पैकेज फाल कर दिया, ग्लोबल साउथ को मुत्तहिद करना। 4 जनवरी को शाम 4:22 पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने ब्राजील, भारत, जनूबी अफ्रीका,
ईरान, तुर्की, इंडोनेशिया और मजीद 23 ममालिक को फौरी तरजीही तिजारती सहूलतें पेश की, बशर्तिका वो किसी ऐसी वेनेजुएला हुकूमत को तस्लीम न करें जो अमरीकी पुश्तपनाही से कायम हो। 24 घंटों से भी कम वक्त में 19 ममालिक ने ये पेशकश कबूल कर ली। सबसे पहले ब्राजील, फिर भारत, जनूबी अफ्रीका और मैक्सिको आगे बढ़े। ये कसीर कुतबी दुनिया का अमली मजहर था। चीन ने मुआशी मरात के जरिए फौरी एंटी अमेरिकन इत्तेहाद तश्कील दे दिया। 5 जनवरी को बीजिंग ने सबसे बड़ा माली हथियार इस्तेमाल किया। चीन के क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम ने ऐलान किया कि वो अपनी सलाहियत बढ़ा रहा है ताकि वो वाशिंगटन के कंट्रोल वाले स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करने वाली आलमी ट्रांजैक्शंस को संभाल सके। इसका मतलब ये है कि दुनिया को मगरबी मालियाती निजाम का एक मुकम्मल मुतबादिल मिल गया है जो 79% सस्ता और तेज है। पहले 48 घंटों में 89 अरब डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई, जबकि 34 ममालिक के मरकजी बैंक्स ने इस सिस्टम में अकाउंट्स खोल लिए। ये अमेरिकी डॉलर पर इन्हिसार कम करने, डी डॉलराइजेशन की बड़ी अलामत है। अगला मरहला था रेयर अर्थ और टेक्नोलॉजी के महाज का। टेक्नोलॉजी के महाज पर चीन, जो दुनिया की 60% रेयर अर्थ पैदावार कंट्रोल करता है, ने ऐलान किया कि उन ममालिक के लिए इन अनासिर की बरामदात आर्जी तौर पर महदूद की जाएंगी जो सदर मादुरो के अगवा की हिमायत करते हैं। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और इंटेल जैसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनीज तशवीश में मुब्तला हैं, क्योंकि चंद हफ्तों में इनकी पैदावारी लाइनें मुतासिर हो सकती हैं। चीन का वार खामोशी से आने वाला तूफान साबित हुआ। ये कोई आम रद्द-ए-अमल नहीं था, ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये कोई जज्बाती तकरीर भी नहीं थी। ये था चीन, और चीन बोलने से पहले हरकत करता है। जब वेनेजुएला की खुद मुख्तारी को पामाल किया गया तो वाशिंगटन को शायद अंदाजा नहीं था कि वो किस लकीर को बूर कर रहा है। अमेरिका ये समझ बैठा था कि वेनेजुएला का तेल छीनकर वो जनूबी अमेरिका में चीन की पेशकदमी रोक लेगा, मगर वो एक बात भूल गया था। चीन सदियों में सोचता है, लम्हों में वार करता है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।